नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से कुंडली में ग्रहों से हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं और उन पहलुओं को देखने के बाद उनमें जो भी कमी है या त्रुटि है या दोषों के रूप में कोई अवगुण है उन्हें हम दूर करते हैं। कई बार मंत्रों से उपचार किए जाते हैं, कई बार रत्नों से उपचार किए जाते हैं और कई बार यंत्रों से। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है या बलहीन है और वो ग्रह अगर आपकी कुंडली में कारक है, तो ऐसे कारक ग्रह को जो उसको कमजोरी की वजह से आपको पूर्ण फल नहीं दे पाते, ऐसे ग्रह को हम यंत्र मंत्र या रत्न के द्वारा बलवान करते हैं, उसको बल प्रदान करते हैं और उसके जो शुभ फल है वो प्राप्त होते हैं। उसी तरह जो हमारे कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या अकारक ग्रहों की अशुभता अगर आपको ज़्यादा परेशान करती है या उस परेशानी की वजह से या उस ग्रह की वजह से अगर आप में कोई रोग आ रहा है या रोग आया हुआ है, तो उस ग्रह का उपचार करने से रोग की पीड़ा दूर होती है, रोग दूर होता है। कई बार डॉक्टरी परीक्षण में जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, उसमें किसी जो बीमारी है उसका निदान नहीं होता या ब्लड टेस्ट में कई बार उस रोग का पता ही नहीं चलता कि असल में रोग है क्या। और कई बार ब्लड टेस्ट में डॉक्टर के अनुसार वो कहते हैं कि आपको कुछ भी रोग नहीं है, लेकिन व्यक्ति कहता है कि मैं रोगी हूँ या मुझे कुछ तकलीफ है, लेकिन वो क्या तकलीफ है वो ना तो स्वयं बता पाता है और ना ही डॉक्टर उस बात को समझ पाते हैं। इसमें डॉक्टर का भी कोई दोष नहीं है और उस व्यक्ति का भी कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है ज्योतिष की। जब ऐसी परिस्थिति आए कि डॉक्टर को उस रोग का या उस व्यक्ति को जो कह रहा है कि मुझे अस्वस्थता लग रही है, मुझे समथिंग कुछ रॉन्ग है मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसे समय में उसकी कुंडली ही हमें बता सकती है कि उसके शरीर में या उसके मन में किस तरह का दोष आया है और किस वजह से वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है। रोग है लेकिन वो रोग बाहर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कुंडली की ग्रह की वजह से कुछ ऐसा रोग उसके मन में या उसके शरीर में आया हुआ है जो बाह्य जगत में या बाहर को दिखाई नहीं देता। और जब उस कुंडली को हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इस ग्रह की कोई अमुक ग्रह की वजह से इसको ये परेशानी है, और तब उस ग्रह का जब हम इलाज करते हैं, उपाय करते हैं, उपासना करते हैं या उसके दान धर्म जो भी उसके रिलेटेड होगा वो करने से उस जातक की पीड़ा दूर हो जाती है। उसी तरह जब कोई, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था पहले, कि अगर आपको कुंडली के बारे में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं है तो अपने मन से कोई भी रत्न धारण ना करें, क्योंकि जब रत्न आप धारण करते हैं तो पहली बात यह है कि रत्न कोई आभूषण की वस्तु नहीं है जो आप उसको आभूषण के रूप में पहन लें। प्रत्येक रत्न ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में अगर आप उसको सिर्फ आभूषण के तौर पे अगर पहना है तो उसका आपको कुप्रभाव भी मिल सकता है। मान लो आपका कोई ग्रह अकारक है और शौकियाना तौर पर आपने उसी का रत्न धारण कर लिया, तो धीरे धीरे करके जो हमारे शरीर में रत्नों की वजह से केमिकल बदलाव होते हैं, रासायनिक बदलाव होते हैं, वो बदलाव इतने अधिक हो जाएंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक समय बाद
आपको उसी ग्रह की बीमारी आ घेरेगी। इसलिए रत्न धारण करते समय सोच विचार कर धारण करें, या कुंडली के बारे में अच्छी तरह से जानकर समझकर फिर धारण करें। उसी तरह उसकी मात्रा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपने कोई रत्न धारण किया है तो वो कितनी मात्रा का अर्थात कितने वजन का आप धारण कर रहे हैं। अगर आपका वो ग्रह जिस डिग्री पे है उसके अनुसार ही आपको रत्न का भी वजन लेना होता है। अगर आपने उसके अनुकूल रत्न का वजन नहीं लिया तो रत्न का वजन आपके शरीर में अर्थात उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बढ़ जाएगा और वो आपको लाभ देने के बजाय हानि पहुंचाएगा। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कुंडली में जैसे कोई भी ग्रह जो योग बनता है, अच्छा योग भी हो सकता है, बुरा योग भी हो सकता है, कोई ऐसा दोष युक्त योग भी हो सकता है, लेकिन उसका भी पूजा पाठ, उसकी पूजा जब हम करते हैं या उसका निवारण करने के लिए कोई ग्रह की पूजा की जाती है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम जैसे मान लो कालसर्प योग है या कोई चांडाल योग है या पितृदोष है, ऐसे योगों की जब पूजा की जाती है तब योग को समझकर कि वास्तव में कौन सा योग है, उस योग को अच्छी तरह से समझने के बाद ही उसकी जब पूजा की जाती है तब उसका पूर्ण फल मिलता है। अगर आपको उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि हाँ भाई जैसे मान लो मंगल शनि कुंडली में है और कह दिया ये पितृदोष है, परंतु ये कौन सा पितृदोष है इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो पितृदोष की पूजा जो भी आप करवाएंगे हो सकता है वो उससे आपको लाभ ना मिले। इसलिए दोष को समझकर अगर कोई दोष है तो कौन सा दोष है, किस तरह का ये है, उसके बाद ही उसका पूजन करवाइए, तभी उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अभी इसी विषय में हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक भाव को लेते जाएंगे। कुंडली के 12 भावों को प्रत्येक भाव के साथ आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, या क्या आपके लिए करना अच्छा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको प्रश्न पूछना हो कुंडली के बारे में तो वो व्हाट्सएप पर लिखिए। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। नमस्कार।